एक तरफ एक देश एक चुनाव को लेकर लोकसभा के अंदर कई सांसदों का गैर हाजिर होना, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगते लगातार आरोपों में ज्योतिरादित्य सिंधिया अब क्या कदम उठाएंगे। जहां आरोप लगते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत उन सांसदों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नोटिस जारी करेगी जो संसद के अंदर मौजूद नजर नहीं आए थे। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 1 साल बीत जाने के बाद आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के जरिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के जरिए कि मोहन सरकार कर्ज में डूब चुकी है। मोहन सरकार ने 1 साल पूरा तो किया, लेकिन कर्ज में डूबती हुई सरकार अगर नजर आएगी तो जनता की समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा। यानी कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद भी लगातार मामला विवादों में घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संसद के अंदर मौजूद नजर नहीं आए, क्या चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे या फिर मध्य प्रदेश में सरकार का घिरना, क्या सरकार में मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री कुर्सी क्या अब अपनी नहीं बचा पाएंगे। तमाम सवाल अब यहाँ पर उठते हैं क्योंकि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर क्या लगता है, हम तमाम सांसदों पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा चेहरा बन चुका है जो दिल्ली में भी फटकारा जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी फटकारा जा रहा है। क्या बीजेपी को अब सिंधिया की जरूरत नहीं है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरह सिंधिया के नाम का जिक्र लगातार हो रहा है और देखिए हो भी इसलिए रहा है क्योंकि उनके जो अंदाज हैं, जिस तरह से वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल उनको बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है या बीजेपी का इस समय का जो मौजूदा समय में उनके प्रति रुख है वो पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए लगातार सिंधिया का जो कह सकते हैं कि अलगाव है वो दिखाई पड़ता है। आप देखें कि इतना बड़ा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन व्हिप जारी हो रखा है, यानी कि सारे सांसदों को जो है लोकसभा के अंदर मौजूद रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 20-22 विधायक जो सांसद थे बीजेपी के वो नदारद रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि चलिए बाकी सांसदों की तो एक बात है, लेकिन यहाँ पर सिंधिया क्या वाकई में जानबूझकर नहीं आए या फिर कोई बड़ा काम उनको आन पड़ गया। क्योंकि ये कहा जाता नाज़मीन कि अगर व्हिप जारी हो जाता है, यानी पार्टी की तरफ से अगर ये आदेश दिया जाता है कि किसी भी हाल में आपको सदन के अंदर उपस्थित होना है, तो तमाम जो सांसद होते हैं वो हर हाल में संसद के अंदर पहुंचते हैं। इक्का दुक्का मामलों को आप छोड़ सकते हैं, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है या कोई बड़ी दिक्कत है, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जिस तरह से 20-22 सांसद कह सकते हैं संसद के अंदर नहीं आना, और इसमें एक और छोटा सा बात मैं जोड़ना चाहूंगा नाज़मीन की, देखिए जो बहुमत भी मिला यानी इस पूरे के पूरे विधेयक पे वो 269 के आसपास बीजेपी को मिला, और पूर्ण बहुमत की अगर बात की जाए या फिर बहुमत की बात की जाए कि 272-73 का ये आंकड़ा बनता है। और आदित्य ठाकरे ने यही बात उठाई है, शिवपाल यादव ने ये बात उठाई नाज़मीन की क्या अब बीजेपी के पास में क्या बहुमत भी नहीं है। क्योंकि बड़ा सवाल अपने आप में बनता है कि लगभग 293-94 सांसद बीजेपी के पास हैं, लेकिन उनके पाले में अगर 269 वोट पड़ रहे हैं तो ये बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है कि क्या अब उनके साथ वाले लोग भी उनके साथ में नहीं है और क्या यहाँ सरकार अल्पमत में है। ये अपने आप में बात उठती हुई नजर आती है। ऐसे में सिंधिया को लेकर जो बात कही जा रही है, जिस तरह से आपने भी शुरू किया कि जिस तरह से उनको चाहे केंद्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह से दरकिनार किया जा रहा है या फिर उनको एक तरीके से अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है अगर वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि उनके बयानों पर आप गौर करिए, उनके अंदाज पे आप गौर करिए, वो लगातार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ है तो, लेकिन साथ चलने को अब तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं वो किसी मोड़ पर अब अलग हो जाना चाहते हैं, ऐसा उनके रुख को देखकर लगता है। आप देखिए जिस तरह से उनके पिता की मूर्ति का अपमान किया गया, वो खामोश रहे।
लेकिन कहते हैं खामोशी भी एक जुबान होती है। उन्होंने ना बोलकर भी बहुत कुछ बोल दिया। इसके बाद आपने देखा कि चाहे बीजेपुर की बात करें या फिर हम बुधनी की बात करें, वहां पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया जाता है। फिर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है बुलाया गया है, वो खुद नहीं आए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कटाक्ष जो है या एक तरीके से पूरा का पूरा हमला जो है वो सिंधिया के ऊपर बीजेपी कर रही है। और दूसरी बड़ी बात नाजमीन की हम इस बात को लेकर भी लगातार चर्चा करते रहे कि जब 19-20 के आसपास जब कह सकते हैं सिंधिया नाराज होकर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, तब भी हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि भाई अब यहाँ से सिंधिया की लॉटरी खुलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 20-22 विधायक लेकर बीजेपी में वो शामिल हुए तो मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री की जो चाह है वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि ठंडे बस्ते में उन्होंने भी डाल दी होगी, क्योंकि बीजेपी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। आपने कहा कि 1 साल का कार्यकाल तो मोहन सरकार ने जरूर पूरा किया, लेकिन जिस तरह के सवाल निशान उनके ऊपर उठ के खड़े हुए हैं, कर्ज की बात करें या जिस तरह से क्राइम रेट की बात करें। लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान के जरिए शुरू की गई थी। रकम राशि 1000 से बढ़कर 3000 तक पहुंची थी, लेकिन अभी तक 3000 खातों में नहीं पहुंच रही। ये जीतू पटवारी ने खुद खुलासा किया। बिल्कुल बिल्कुल नाजमीन, और ये बात समझने वाली बात भी है कि अगर मान लीजिए 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो जाता है और मोहन यादव यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इस योजना से सरकारी खजाने के ऊपर एक भारी दबाव पड़ेगा। तो जब आप योजनाएं बना रहे थे तब आपको नहीं पता कि इससे दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर आपने महिलाओं के साथ में क्या अन्याय नहीं किया है, ये बात जीतू पटवारी अब बड़े जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए जिस प्रभावी ढंग से आजकल जीतू पटवारी घूम रहे हैं, लगातार कह सकते हैं तमाम विधानसभाओं में, तमाम जिले से जिले पे जाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और साथ में आपने देखा किसानों के साथ में वो खड़े होते हुए नजर आए और यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए नाजमीन, तो यहाँ बीजेपी जो है इतने बड़े बहुमत के बावजूद, यानी कि आप देखिए 167-68 सीटें बीजेपी के पास कह सकते हैं मध्य प्रदेश में है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का जो प्रभाव नजर आना चाहिए जीतू पटवारी के सामने वो कम कह सकते हैं कमतर दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो जमीनी मुद्दे हैं अभी भी जस के तस है, किसानों के मुद्दे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहीं से आते हैं। इसी बात को लेकर लगातार जीतू पटवारी हमलावर है और लगातार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं वापस सिंधिया पर लौटूं तो जाहिर बात है कि जीतू पटवारी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि सिंधिया की बात तो अब उनका आलाकमान भी नहीं सुनना चाहता, उनकी सरकार भी नहीं सुनना चाहती। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हवा है अब एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ बहती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर जीतू पटवारी के शब्दों में समझा जाए और अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को बचाना और आने वाले दिनों में अपनी कह सकते हैं चुनावों में फाइट करना मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो कांग्रेस पार्टी के जरिए लगातार ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वापसी करते हैं तो हम उनके लिए अपने दरवाजे खोल कर रखेंगे। सर देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ना तो केंद्र पर जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां संसद के अंदर वो नहीं पहुंचते हैं, इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जब उपचुनाव का दौर था और जब बीजेपी हार जाती है तो उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि बीजेपी बुलाई नहीं, अगर बुलाती तो वो जाते जरूर। तो सिंधिया ने ये साबित कर दिया है कि वो बीजेपी की रणनीतियों से नाराज तो है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी वाकई खुले तौर पर उनका स्वागत करते हुए नजर आएगी तो क्या लगता है आपको कि सिंधिया को जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, और देखिए राजनीति नाजमीन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा के लिए आप एक तरफ रहेंगे। सिंधिया का देखिए पिताजी उनके खुद सिंधिया एक लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और देखिए जैसे ही कोई मौका ऐसा है जहां पर आप नाराज हो जाते हैं और पार्टी को छोड़कर अलग थलग हो जाते हैं तो ये कोई कह नहीं सकता कि कल आप उनसे नाराज नहीं हो सकते। जाहिर बात है और ऐसा रुख अब लग रहा है कि सिंधिया कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी के अंदर। लगातार उनके बयानों से, उनके अंदाज से, उनके स्वभाव से, व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो वाकई में अब कहीं ना कहीं घुटन महसूस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि उनके साथ के जितने भी विधायक बीजेपी के अंदर शामिल हुए थे, जरा आप देखिए कहीं उनको कोई बड़ा पद मिला है, बड़ी पोजीशन पर वो है। इमरती देवी तो चुनाव भी अपना हार जाती है, जो बड़ी खासम खास कह सकते हुआ करती थी सिंधिया की और लगातार सिंधिया की तारीफें करती थी। अब वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी में होती तो चुनाव नहीं हारती। तो इस तरह की लगातार बातें नाज़मीन सामने आ रही है और जाहिर बात है कि आपने जो कहा है कि क्या वापसी हो सकती है, देखिए संभावनाएं राजनीति में कभी भी शून्य नहीं होती। अगर
अगर हम बिहार चले जरा देर को, और यहाँ पर अमित शाह क्या कहा करते थे कि नीतीश कुमार के लिए अब सब दरवाजे क्या हो गए, बंद हो गए हैं, उनमें चाबी लग गई है, ताले लग गए हैं, अब उनकी एंट्री बीजेपी में या एनडीए में नहीं होगी। उसके बाद वो ताले खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, नीतीश कुमार फिर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। तो संभावनाओं की मैं बात कर रहा था, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और कुल मिलाकर जो सिंधिया का जिक्र आपने किया है, पुराने कांग्रेसी हैं, उनके पिता कह सकते हैं बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, तो जाहिर बात है। और राहुल गांधी के साथ में उनकी दोस्ती के किस्से भी लगातार अब तक कहा जाता है, क्योंकि संसद में हमने देखा कि वो राहुल गांधी के सबसे करीब बैठा करते थे। और यही बात बारंबार कही जाती है कि राहुल गांधी के साथ में वो चला करते थे, लेकिन बीजेपी में उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, उनको अलग थलग कर दिया गया है, उनको एक तरीके दरकिनार कर दिया गया है, मुख्यमंत्री की चाह कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। तो ये तमाम चीजें ऐसा लगता है नाजमीन की उनको वापस कांग्रेस पार्टी में खींच कर ला सकती है, क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ कि संभावनाएं शून्य नहीं होती। और जिस तरह का रुख सिंधिया का लग रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर या कहें कि जय विलास पैलेस में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव पहुंचते हैं, उपराष्ट्रपति पहुंचते हैं, राज्यपाल पहुंचते हैं, तो झूमर को देखकर पलक भी नहीं झपकाते हैं। लेकिन क्या जो उनके पैलेस को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने वाले फैसलों पर भी भारतीय जनता पार्टी हैरान होती हुई नजर आएगी? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में